एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। रघु का जीवन सरल था और वह अपनी छोटी सी जमीन पर मेहनत करके अपनी आजीविका चलाता था। उसका एक बेटा मोहन भी था जो हमेशा अपने पिता की मदद करता था। एक दिन रघु ने अपने खेतों में एक बहुत बड़ी और अद्भुत सी सुनहरी मूर्ति देखी। उसे देखते ही रघु समझ गया कि यह मूर्ति बहुत कीमती है। उसने सोचा कि इसे बेचकर वह अपने परिवार की हालत सुधार सकता है, लेकिन तुरंत ही उसके मन में विचार आया कि यह मूर्ति उसकी नहीं है बल्कि किसी और की है जो कि खो चुकी है। रघु ने यह मूर्ति गांव के मुखिया के पास ले जाकर सारा वाक्य बताया। मुखिया ने रघु की ईमानदारी की प्रशंसा की और कहा, रघु, तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ, लेकिन पहले हमें यह देखना होगा कि यह मूर्ति किसकी है। मुखिया ने पूरे गांव में घोषणा की कि जो भी इस मूर्ति का असली मालिक है वह आकर पहचान ले। कई लोग आए, लेकिन कोई भी यह साबित नहीं कर सका कि मूर्ति उनकी है। अंततः एक बूढ़ा आदमी गांव में आया और उसने बताया कि वह मूर्ति उसकी थी जो उसने कई साल पहले खो दी थी। मुखिया ने बूढ़े आदमी से प्रणाम मांगे और जब बूढ़ा आदमी ने प्रमाणित कर दिया कि मूर्ति उसकी ही थी, तो मुखिया ने मूर्ति उसे सौंप दी। बूढ़े आदमी ने रघु को धन्यवाद दिया और उसे बहुत सा धन और खेती के औजार इनाम में दिए। रघु ने धन और औजारों का उपयोग अपने खेत को और भी उन्नत बनाने में किया। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे गांव में एक आदर्श व्यक्ति बना दिया। रघु और उसका बेटा मोहन दोनों मिलकर खुशहाल जीवन बिताने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और सच्चाई का मार्ग कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। चाहे समय कैसा भी हो, सही और सच्चा रास्ता हमेशा हमें अंततः सफलता और संतोष की ओर ले जाता है।